हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जय हो भगवान, आपकी जय हो। तो नारायण, इसके पहले हमने यह सुना कि अम, क्या कहना चाहिए, शौनक मुनि जी ने नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों के साथ यह प्रश्न सूत गोस्वामी जी के सामने रखा, है ना। और हमने यह भी चर्चा की कि समाज में स्त्री का शुद्ध होना कितना जरूरी है। स्त्री की शुद्धि समाज में धर्म का निर्माण करती है। स्त्री की शुद्धि समाज में वेद मार्ग का निर्माण करती है। स्त्री की शुद्धि एक शुद्ध समाज का निर्माण करती है। स्त्री की शुद्धि शुद्ध संतान का निर्माण करती है। स्त्री की शुद्धि शुद्ध संतान को भक्ति प्रदान करने का रास्ता प्रशस्त करती है। इस तरीके से इसको हम एक दूसरे उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके घर में छत में एक पानी की टंकी रखी हुई है। पानी की टंकी अशुद्ध हो सकती है, लेकिन यदि आपके घर में अच्छी क्वालिटी का वाटर प्यूरिफायर आपके किचन में लगा हुआ है, तो देन इट इज इंश्योर्ड दैट यू विल गेट अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ वाटर इन योर किचन। सो यही एक स्त्री का महत्व है। स्त्री वह वाटर प्यूरिफायर के समान है कि समाज कितना भी कचरा हो, लेकिन स्त्री अपने घर में अपना एक शुद्ध समाज और शुद्ध भक्तिमय वातावरण का निर्माण करने में सबसे बड़ा सहायक तत्व प्रतीत होती है। या कहना चाहिए कि शास्त्र सम्मत यह बात है, हर शास्त्रों में ध्यान देने वाली बात है। हर शास्त्र स्त्री की ही चर्चा ज्यादा करता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने स्त्री का निर्माण ही ऐसा किया है नारायण, कि स्त्री इतनी रहस्यमय है होती है कि स्त्री चाहे, उसमें इतने गुण होते हैं, सहनशीलता का गुण, त्याग का गुण, और ये इतने इनबिल्ट और इंडिजीनियस क्वालिटी ब्रह्मा जी स्त्रियों में प्रदान करते हैं कि स्त्री चाहे तो वो एक बहुत शुद्ध वातावरण घर में प्रदान कर सकती है, निर्माण कर सकती है। तो ये बात अब हम यहीं समाप्त करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि आखिर ये सूत जी हैं कौन। सूत जी के सूत जी का पूरा नाम था उग्र सवार सूत जी महाराज। इनके पिताजी का नाम था रोमहर्षण सूत जी महाराज। रोम एक्चुअली कहना चाहिए कि ये जो उग्रसवर सूत जी हैं, जिनके पिताजी रोमहर्षण सूत जी थे, तो उग्रसवर सूत जी को 3 महान विभूतियों, 3 महान हस्तियों, 3 महान भक्तों का, उन और उनमें से एक भगवान भी हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त है। जिनमें से पहले हैं बलराम जी भगवान। तो बलराम जी भगवान, जब कहना चाहिए कि अब हम यह चर्चा कर रहे हैं कि सूत जी हैं कौन। क्यों हर जगह जब भागवत में हम पढ़ते हैं या राम कथा में पढ़ते हैं तो सूत जी का नाम बारंबार आता है, 18 पुराणों में सूत जी का नाम बारंबार आता है। ये सूत जी महाराज हैं कौन? क्योंकि उनके बारे में जानेंगे तो हमें उनके शब्दों से प्रेम हो जाएगा, उनके प्रति श्रद्धा हो जाएगी हमको। तो ये सूत जी महाराज के जो पिता थे रोमहर्षण जी महाराज, ये नैमिषारण्य में सभी ऋषि मुनियों को कथा सुना रहे थे। तो जब वो महाभारत में युद्ध हो रहा था, तो उस युद्ध का त्याग कर दिया था बलराम जी भगवान ने। वो युद्ध में शामिल नहीं हुए, वो चारों धाम की यात्रा में निकल गए थे। तो चारों धाम में यह चीज का पूरा वर्णन पुराणों में आता है कि चारों धाम की यात्रा के अलावा वो हर जगह गए, हिमालय गए, कश्मीर तरफ भी गए, प्रयागराज गए, और उसके बाद फिर काशी गए, चित्रकूट गए, और उसके अलावा नाना प्रकार के जो तीर्थ हैं, अपना वृंदावन गए। ऐसा करके वो पूरे पूरे तीर्थों का भ्रमण करने के बाद, और करने के बीच कहना चाहिए, नैमिषारण्य पहुंचे। तो नैमिषारण्य में जब वो पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए सब ऋषि मुनि उठ के और उनका स्वागत करने लगे, पूजा सत्कार करने लगे। बस किसी कारणवश वो भक्ति में लीन थे, या कहना चाहिए कि पूजा पाठ में लीन थे। उस कारण से जो रोमहर्षण सूत जी महाराज नहीं उठ पाए, उनसे यह गलती हो गई। तो उनसे जब यह गलती हो गई तो बलराम जी को इस बात पर क्रोध आ गया। और रोमहर्षण सूत जी महाराज जाति से शूद्र थे। तो जब बलराम जी को यह गुस्सा आया तो उन्होंने उनका तुरंत अपने अस्त्र से उनका कहना चाहिए धड़ काट दिए, गला काट दिए उनका। उनकी वहां पे उन्होंने शरीर त्यागना पड़ गया रोमहर्षण सूत जी को।
बट अब उसके बाद सभी ऋषि मुनियों ने, शौनक मुनि ने इनसे प्रश्न किया, पूछे विनम्रता पूर्वक, हे प्रभु, आपने यह कृत्य तो कर दिया, तो यह तो एक, चूंकि वह कर्म से महान ब्राह्मण थे, हमें कथा सुना रहे थे नाना प्रकार से, और ब्रह्मनिष्ठ थे, आपने उनकी एक तरह से कहना चाहिए कि हत्या कर दी, उनका वध कर दिया आपने, तो आपको तो ब्रह्म हत्या लग गया, तो आपको नाना प्रकार से विधि विधान से पूजा पाठ करके इस चीज को, ब्रह्म हत्या को काटना पड़ेगा, नंबर एक। तो उसको बाद में बलराम जी ने किया भी, उन ब्रह्म हत्या को टालने के लिए, कहना चाहिए उस पाप जो पड़ा उस पाप को काटने के लिए उन्होंने नाना प्रकार से जो विधि विधान थे सब अपना पूजा पाठ संस्कार यज्ञ जो भी है सब किए। लेकिन हम उस बात पे नहीं जाते, अभी हम इस बात पे आते हैं कि जब सब ऋषियों ने बलराम जी महाराज से प्रार्थना की कि हमें अब कथा कौन सुनाएगा, क्योंकि कथा ही संसार का मूल है, कथा ही सुनते सुनते प्रेम हो जाता है प्रभु से, और हम में इतनी योग्यता नहीं है, हम इतने ब्रह्मनिष्ठ नहीं हैं, तो हम कैसे क्या करें, आप ही अब कुछ करिए। तब बलराम जी ने, जो रोमहर्षण शूद्र जी के पुत्र थे, उग्र सूत, उनको यह आशीर्वाद दिया कि इसके इनके हृदय में इसी वक्त से सभी पुराणों का ज्ञान आ जाएगा, सभी वेद का ज्ञान आ जाएगा, रामायण महाभारत हर चीज का ज्ञान इनके हृदय में इसी वक्त से जागृत हो जाएगा, इनसे आप सुन सकेंगे। यह आशीर्वाद बलराम जी महाराज ने उग्र सूत जी को दिया। तो एक कितना बड़ा वरदान उनको मिल गया। बलराम जी तो साक्षात कहना चाहिए शेषनाग जी के अवतार हैं, और यह भी कहना चाहिए कि भगवान के पार्षद हैं, उनके संगी साथी हैं बलराम जी महाराज, और भगवान का उनको दर्जा प्राप्त है ना। पहला आशीर्वाद उनको वहां से मिला। दूसरा आशीर्वाद इनको ये मिला कि वेद व्यास मुनि जी के ये शिष्य थे, उनसे ये पूरे पुराण कंठस्थ भी किए थे, है ना। तो वो भाव की दशा की जो कृपा होती है वो उनको वेद व्यास जी से प्राप्त हुई। तो वेद व्यास मुनि तो विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं, है ना, उनके श्वांश माने जाते हैं। तो इस प्रकार उनके कृपा, वेद व्यास जी महाराज की कृपा इनके ऊपर हुई। तो ये एक दूसरी कृपा है। तो इससे, और तीसरी कृपा ये हुई कि जब सुखदेव जी महाराज भागवत की कथा परीक्षित महाराज को सुना रहे थे, तो हजारों ऋषि मुनि जो वहां सुनने आए थे, हर लोगों से आए थे, है ना। तो उस कथा में सूत जी महाराज भी शामिल थे। सूत जी महाराज को सुखदेव जी की कहना चाहिए प्रत्यक्ष आशीर्वाद प्राप्त था कि, और सूत जी महाराज को सुखदेव जी ने यह भी कहा कि आप यह कथा थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कलयुग में आप ही रहेंगे जो ये कथा को बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार कर पाएंगे। तो इस प्रकार देखा जाए नारायण, तो सूत जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये एक महान भक्त हैं, और ये ईश्वर कृपा प्राप्त हैं। ईश्वर कृपा में बलराम जी आ गए, है ना, महान संत और ईश्वर के अवतार वेदव्यास जी की इनके ऊपर कृपा प्राप्त है। सुखदेव महाराज जो कहना चाहिए कि मतलब निराकार के अनुसरण करने वाले थे, बट कृष्ण प्रेम में इतने रंगे कि निराकारी से वो साकारी हो गए भक्ति में। और वो 16 साल की उम्र में ही वो इतना भागवत की इतनी कथा सुना दी कि आज तक संसार उस कथा को सुन सुनकर तरता हुआ आया, कईयों को मोक्ष मिल गया, है ना। तो वो इतने दूरदृष्टि थे कि वह कथा भाव की दशा में सुखदेव महाराज सभी भगवान के नाना प्रकार के अवतार, कई सब चारों युगों में जा जाकर भाव की दशा में समझे, देखे अपने आंखों से, यानी भूतकाल में जाकर, और फिर यह कथा सुनाए। इतनी वो शक्ति प्रदत्त और इतनी सिद्धियां उनके पास थी, इतने बड़े भक्त थे भगवान कृष्ण के वो। तो इस प्रकार तीन इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों का आशीर्वाद प्राप्त करने वाले थे सूत जी महाराज। और वो सूत जी महाराज से शौनक मुनि जी ने इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे, जो हमने अभी तक चर्चा किया है पिछले सभी चरणों में। तो अब सूत जी महाराज जो शौनक मुनि जी ने उनसे प्रश्न किया है, उनका अब वो उत्तर देंगे कि क्या हल है, कैसे कलयुग में माया से छुटकारा संभव है, कैसे ये कलयुग के दोषों से निवारण संभव है, कैसे मनुष्य संसार में रहते हुए भी, गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए भी किस विधि से, है ना, प्रभु चरण के प्रति अनुरागी हो सकता है, कैसे उसके हृदय में प्रेम जागृत हो सकता है, कैसे वो आत्म साक्षात्कार कर सकता है, और कलयुग में क्या सबसे उत्तम है
जो सतयुग में नहीं हो सकता, जो त्रेता में नहीं हो सकता, जो द्वापर में नहीं हो सकता, वो कलयुग में हो सकता है। ऐसा क्या चीज है जिसके द्वारा, है ना, ये कलयुग में भक्ति संभव है? वो आश्वासन देंगे, वो इसका पूरा विवरण बताएंगे। इस विषय में हम अगले चरण में वापस इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे भगवान के विषय में। तो नारायण, इसी के साथ आज्ञा दीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जय हो गुरुदेव भगवान, आपकी जय।